उसने 7 फायर लगाए हैं, हम देखते रह गए कि ये क्या कर गया ये। शक की बिना पे बहन कत्ल कर दी, और शक एक ऐसी चीज़ है कि जो रिश्तों को खोखला कर देती है, खोखला नहीं ख़त्म कर देती खत्म है। कर देती है ऐसे तरह की। वहाँ की कोई कैफियत नहीं थी। वो पुलिसों के सामने कहती रही आप जो है इसे मारा है, अपनी नौं को भी मारो, अपनी बीवी को भी मार के आओ। पुलिस के सामने ये बयान देती रही। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ लाहौर के इलाका शालीमार थाना भी जो है शालीमार लगता है, शालीमार थाना की हदूद में एक वाक़या पेश आता है जिसमें एक 30 साला ख़ातून को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। मेरे साथ आप ये छोटे छोटे नन्हे 2 बच्चे देख सकते हैं। इनकी वालदा को बड़ी बेदर्दी से इनका जो मामू है वो इनकी आंखों के सामने जो है इसका मामू बड़ी बेदर्दी से अपनी बहन को कत्ल कर देता है। अब कत्ल करने की वजह क्या थी? बहन भाइयों में ऐसे क्या इख्तलाफात थे कि अपनी सगी बहन को कत्ल कर दिया? इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात ये थी कि माँ भी मौके पे मौजूद थी और बहनें भी मौके पे मौजूद थी। ऐसा क्या जुर्म था उस खातून का? उनके शोहर की मुद्दत में ये मुकदमा है, तो उनसे बात करते हैं और सारी तफसीलात जानते हैं। कि सुना था कि रोज़े मैशर कोई किसी का नहीं होगा, लेकिन ये सिलसिला तो अभी से अरूज पे है। भाई से जानते हैं इस केस के हवाले से कि बहन भाइयों में क्या इख्तलाफात थे, ऐसी क्या वजह हो गई कि इन छोटे छोटे बच्चों की माँ को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। परवीन बीबी के शोहर जिनकी मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है, इनसे जानते हैं कि उनके भाई की आखिर उनके साथ क्या दुश्मनी थी कि अपनी सगी बहन को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। और सबसे अफसोसनाक बात इस केस में ये है कि माँ पास थी, बहनें पास थी, ऐसी क्या दुश्मनी थी। सारी तफसीलात जानते हैं भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले तो मेरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपके साथ इज़हार अफसोस है, आपका बड़ा लॉस हुआ है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी माँ जो है इतनी बेदर्दी से इनकी माँ को इनके इनके सामने कत्ल किया गया है। इन बच्चों के सामने कत्ल किया है। अफसोस की बात है, इन मासूम बच्चों के सामने उनकी माँ को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया। कत्ल करने वाला अपना सगा भाई। सका भाई था, उसका साला था साथ में। ठीक है। हाँ जी। नहीं, ये कत्ल क्यों किया? कोई लड़ाई थी, कोई रंजिश थी, उनकी क्या मियाँ मामला बीवी है? की लड़ाई चल रही थी। आपके साले की? हाँ जी, मेरे साले और उसकी बीवी की लड़ाई चल रही थी। और मेरी बीवी से वो पूछता था ये क्या बातें, इनकी क्या मसला है गया। वो इधर आके मेरे घर में भी आता रहा 2-3 दफ़ा। बीवी के साथ उसके कोई ताल्लुकात ठीक नहीं थे, मियाँ बीवी के? हाँ जी, खुद में अपना उनका झगड़ा होता रहता रहा। किस बात पे? कोई आपस में घरेलू झगड़ा होता था उनका। नहीं, मतलब बीवी का कोई किसी किस्म का बाहर ताल्लुक था या क्या मामला नहीं, था? वो बीवी उसकी कहती थी कि मेरे मियाँ का कोई मसला है किधर गलत है, मियाँ उसका गलत है। बीवी अपने शोहर पे शक करती थी कि मेरा शोहर ठीक नहीं है, इस वजह से मामलात जो थे आपस में उनके ठीक नहीं थे। ठीक नहीं थी। इसमें आपकी बीवी का क्या कसूर था? बस बीवी का यही कसूर था। वो कहता था कि वो कहता था मेरी बीवी गलत है। वो अपनी बीवी से शक करता था, बीवी उसकी उस पर शक करती थी। मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद का होता है, मियाँ बीवी एक दूसरे पे शक करते थे, ठीक है। और फिर आपकी बीवी का तो उससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। कोई लेना देना नहीं था कुछ। फिर क्यों उन्हें कत्ल किया? बस वो इसीलिए कत्ल किया। उन्होंने फ़ोन किया साले मेरे ने कि मेरी बीवी के सामने आप लोगों ने बातें बतानी है, ये किधर फ़ोन करती है, क्या मसला है। अच्छा, मतलब बीवी के उनको शक था कि उसके किसी के साथ कोई ऐसे वैसे ताल्लुकात हैं और आपकी बीवी को इस बात का इल्म है, उनको लगता था। हाँ जी, उनको लगता था ये प्रवीण को पता है कि ये सब बातें का, अच्छा, इसलिए वो बुलाते थे उसे बार बार। ठीक है। अच्छा, फिर जिस दिन ये वकूआ हुआ है उस दिन की तफसीलात बताएं। क्या फ़ोन किया है, बुलाया है, कैसे बुलाया है? वो फ़ोन किया है उसने कि मेरी बात सुनो, मेरी बीवी के पास आपने बातें करनी है। हम लोग गए हैं, बच्चे साथ हैं हमारे। आप भी साथ थे? हाँ जी, मैं भी साथ था। ठीक है, मैं भी साथ था, बच्चे भी साथ थे। 2 मेरे भाई के साले थे, वो भी साथ थे। ठीक है जी। वो हम अंदर गए हैं, बैठे हैं। उसने हम पूछा है भी ये क्या माजरा है गया, ये फ़ोन पे किससे बातें करती है। हमें क्या पता, अपनी बीवी से पूछें। वो बीवी उस टाइम पास थी उसके? वो नहीं थी, पास नहीं थी। ठीक है, वो किधर थी? वो अपने घर में थी। ठीक है, अपने मैके? मैके थी, अपने पेके में थी। ठीक है। जी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? आपकी बीवी से उन्होंने पूछा? उसने जवाब दिया, उसने क्या अपनी बीबी से पूछो क्या मसला है, क्या माजरा है। मियाँ बीवी की बात है ना, तो किसी तीसरे को कैसे पता हो सकता? हमें नहीं पता इन बातों का। वो साला भैया थे, इकट्ठे थे, हम बैठे हुए थे। मतलब उसकी बीवी का भाई भी तब पास ही था? पास ही था, साथ ही बैठे थे, एक साथ वो दोनों बैठे हुए थे।
वो साले मेरे ने पिस्टल निकाला है और फायर किए हैं, 7 फायर लगाए हैं उसे। आप पास थे? जी माँ कोल ही बैठा था, साथ ही थे। उसने 7 फायर लगाए हैं, हम देखते रह गए कि ये क्या कर गया ये। और प्रवीण को देखा है, इतनी देर में वो पिस्टल उसने मैं कोई क्या उसे सबको पिस्टल मार छीनने की कोशिश या बचाने पिस्टल की? छीनने की सब कोशिश की थी, लेकिन उसने क्या मैं सबको मार दूंगा, ठीक है ना। वो 7 फायर जब लगे हैं, तो फिर अपनी जान के लाले पड़ गए जान के पीछे। लाड़े, वो दोनों को पास पिस्टल था। एक दरवाजे में था, एक लड़का, ठीक है, उसका भी नाम है शहरियात। वो आपके साले का क्या नाम है जिसने कत्ल वो किया? काशिफ नाम है उसका। काशिफ नाम है। जी। अच्छा, उसके बाद 7 फायर मारे। 7 फायर लगाई। मौके पे कौन कौन मौजूद था? मौके पे हम 3-4 मौजूद थे। कौन कौन? एक मैं था, बच्चे थे मौके में, ते 2 मेरे भाई के साले थे, वो भी साथ में थे। जो उसने क्या बताया, हमें फ़ोन किया भी, हमने शायद हम जाके सुलह कराते उनकी। हम तो इस मकसद के लिए गए थे भी, इनका लड़ाई झगड़ा हुआ है, हम जाके सब उसकी मिन्नत अल्लाह करते हैं, दोनों को समझाते हैं कि क्या मसला, आप छोड़ो ये लड़ाई झगड़ा। इसलिए हम तो इस वजह से गए थे, हमें क्या पता कि वो नियत करके बैठा है कत्ल करने की। असल में ये लड़ाई इस तरह थी कि आपका जो साला है उसको अपनी बीवी पे शक था। जी। ठीक है, उनके मियाँ बीवी के इख्तलाफात थे। बीवी को मियाँ पे शक था। बीवी को मियाँ पे शक मियाँ था। पे शक और आपकी जो वाइफ है, सॉरी, जी। आपकी जो बीवी हैं, उनको इस मामले में ज़बरदस्ती लाया गया। ज़बरदस्ती वो कहता था कि मेरी बीवी का इसको पता है सब बातों का, ये किधर का। भाई, बीवी तुम्हारी है। जी। ये इसलिए उसने जो शक पे बुनियाद पर इसने वो अपने साले पे कहता उसकी बीवी का किरदार मशकूक था? नहीं था। नहीं था। शक की बिना पे? शक की बिना शक की बिना पे बहन कत्ल कर दी। और शक एक ऐसी चीज़ है कि जो रिश्तों को खोखला कर देती है, खोखला नहीं, ख़त्म कर देती है। कर देती है ऐसे तरह। अच्छा, जो आपने बताया है कि आपकी सास और उसकी 2 बहनें, ये भी मौके पे हाँ जी, ये ऊपर मौजूद थी, इनको भी हमने बताया कि ऊपर थी। गोली नीचे लग रही थी, नीचे वाले पोर्शन पे? नीचे वाले पोर्शन पे। अच्छा, जी। जब गोलियों की आवाज़ है ये नीचे उतरी? हाँ जी, वो बाद में उतरे हैं, ठीक है, वो देखते रहे हैं, वो इतनी देर में निकल गए हैं दोनों। जब बेटी की लाश सामने देखी है तो माँ की क्या कैफियत थी? माँ की कोई कैफियत नहीं थी, वो पुलिसों के सामने कहती रही, आप जो है इसे मारा है, अपनी नौं को भी मारो, अपनी बीवी को भी मार के आओ। पुलिस के सामने ये बयान देती रही। उसने क्या, मेरी बेटी को मारा है, अब अपनी बीवी को मारो। अपनी बीवी को मार के आओ, तब पेश होना, वैसे पेश ही नहीं होना। ये पुलिस कोल ही थी, मौजूद ही थी, डेड बॉडी अंदर पे ही थी। एक शक की बिना पे ये बच्चे, इनके सर से इनकी माँ इस यहाँ से दोबारा। एक शक की बिना पे इन मासूम बच्चों की माँ को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बहन भाई के पहले भी कोई इख्तलाफात थे? जी, पहले नहीं, कुछ भी नहीं थे, ये 4-5 दिन ही हुए थे इनके, ये लड़ाई मामला 5-6 दिन। आपकी जो सालियाँ हैं उनका क्या कहना है? वो अपनी बहन की सपोर्ट कर रही हैं, अपने भाई की? भाई की सपोर्ट कर रही हैं। भाई कोई की? मेरी सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा, मैं और मेरे बच्चे हैं बस, ये मेरे साथ हैं, मेरे साथ उनका कोई जी नहीं है, कोई मेरे साथ सपोर्ट नहीं कर रहा। और मुझे कहते हैं, ज़बरदस्ती कहते हैं कि ये तुम सुलह कर लो, मिन्नत करते हैं, ये करते हैं, उसे माफ़ कर दो। हमने बोला हमने माफ़ नहीं करना, पहले तो पेश हो, अभी पेश नहीं हुआ तो कह रहे हैं कि उसे माफ़ कर दो। अच्छा, आपके साले का पहले भी इस किस्म का रिकॉर्ड रहा है? कोई पहले लड़ाइयाँ झगड़े या कुछ इस तरह? नहीं, पहले भी रहता रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं इतना इल्म उसका। वो लाहौर रहते हैं, मैं तो 2 साल हो गए लाहौर आया। मुझे समझ नहीं आ रही माँ को। माएँ तो माँ वाले रिश्ते पे तो दुनिया में सारे रिश्तों पे शक कर सकते हैं, माँ बाप पे नहीं कर सकते। माँ और बहनें भाई का साथ क्यों दे रही हैं? वो तो उनको पता है जी क्यों दे रहे। वो एक तो चली गई है, और वो कहती हैं एक भाई बचा है, भाई की सपोर्ट करते हैं, बहन तो रही नहीं दुनिया में। मौके पे पुलिस आई थी? मौके पे पुलिस आ गई थी। अच्छा, ठीक है। क्या अब तक पेशरफ्त हुई है इस केस में? पुलिस ने कोई ताउन किया? नहीं, कोई तावन नहीं किया। वो उसका फेसबुक चल रहा है, पुलिस चाहे एक दिन में पकड़ सकती है उसको। वो फेसबुक पे डेली टिकटॉक बना के पोस्ट कर रहा है जी। मासूम बच्चों पे क्या बीतती होगी जब उनकी माँ का कातिल जो है वो डेली टिकटॉक पे अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहा है, फेसबुक पे स्टेटस लगा रहा है। 302 का ये मुकदमा है, तो पुलिस ने उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया अभी तक? वो पुलिस कहती है हमारे साथ तामन करो,
हम कहते हैं भाई क्या गरीब बंदा है, ये 3 मरले का मकान, उसका रेंट क्या है, वो मजदूर है, गार्ड की जॉब करता है, ये छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, उसके घर में बैठने के लिए जगह नहीं, वो ताउन करे। हैरत है मुझे कि कैसे लोग हो इतनी बेहिस, क्या अल्फाज मैं इस्तेमाल करूं कि उसकी बीवी कत्ल हो गई है, उसके बच्चों के सर से उनकी माँ का साया छीन लिया गया है, बच्चों के सामने माँ को कत्ल कर दिया गया है, और वो पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे साथ ताउन करें। जी हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, ठीक है, कोई पुलिस वाले नहीं सुन रहा है, कोई भी नहीं, इनका रिश्तेदार भी नहीं मेरी बात सुन रहा। तो मेरी अपील है मरीम नवाज़ साहबा से कि मेरी गुजारिश है कि मेरे ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं कि मुझे इंसाफ मिला जाए, कि मेरा मुलज़म पकड़ा जाए, मुझे बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। कि ये छोटे बच्चों का भी कहना है कि मेरे मम्मा का कातिल पकड़ा जाए। बेटे क्या नाम है आपका? रीता। रिदा, आपके सामने आपकी मम्मा को कत्ल किया गया, तो क्यों मामू ने इतनी बेदर्दी से, मम्मा ने कोई बात की थी, कोई झगड़ा चल रहा था आपस में बहन भाइयों का? नो। अच्छा, मम्मा कह रही थी कि मुझे ना मारो, नहीं मामा। मम्मा को नहीं पता था? जी। मुझे खुद समझ नहीं आ रही, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि माओं के बगैर ज़िंदगी कैसे गुजरती है। ये तो समझने वाले समझ सकते हैं, ये तो वो जानते हैं जिनकी मायने नहीं है। ज़िंदगी के इतने साल आपने अपनी बीवी के साथ गुजारे हैं, तो कैसी खातून थी? बहुत अच्छी थी जी, हमारा कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था मियाँ बीवी का। कितनी उम्र होगी आपकी बीवी की? बीवी की उम्र होगी मेरी कुछ 26 साल होगी थी। ये लोग रिश्तेदार थे आपके? हाँ जी, ये रिश्तेदार ही लगते थे हमारे जी। इस तरह के इख्तलाफात कभी पहले भी हुए थे? वो उनके होते थे, हमारी तो कभी लड़ाई नहीं हुई। बहन भाइयों के इख्तलाफात छोटे मोटे होते थे? हाँ जी, होते रहते थे। क्या करती थी परवीन बीबी, कोई घर का काम ही करती थी या बाहर जॉब वगैरह? नहीं, इधर घर के रहते हैं, घर में ठीक है, बहन भाइयों की तरफ आना जाना ज़्यादा था कम था? ज़्यादा था। मरियम साहबा, हमारी माँ को हमारे सामने कत्ल किया गया, हमें इंसाफ चाहिए। बेटे आप क्या कहना चाहोगे? कि हमारी माँ को हमारे सामने कत्ल किया गया, हमें इंसाफ चाहिए। सीएम पंजाब मरियम साहिबा से हमारी अपील है, हमारी गुजारिश है कि ये फैमिली जो है ये इंसाफ की तलबगार है। ये मज़दूर इंसान है जिसका 2.5 से 3 मरले का छोटा सा एक मकान है और गरीब घराना है। इनके पास इतने पैसे नहीं कि ये खाना खा सकें, तो ये पुलिस वालों को पैसे कहाँ से दें। तो हमारी भी आपसे अपील है, भाई की भी आपसे अपील है कि ये इंसाफ की तलबगार फैमिली जो है इनको इंसाफ दिया जाए। अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।